कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नेक्रोमेंसर जो बॉन्डेड की आर्मी को बुलाता है और उसे सभी पे हमला करने के लिए कहता है। तभी हमें पता चलता है कि यह एसएस रैंक का नेक्रोमेंसर है और इसका नाम कांग है और यह इसी के गिल्ड के लोगों ने इसे धोखा दिया है, तो यह अपना रिवेंज लेने आया है। तभी हम देखते हैं उसने पीछे कई लोगों को मार चुका होता है और आगे भी कई लोग होते हैं। तभी वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है कि आजकल के कुत्ते को देखो, इन्हें तो अपनी जगह भी नहीं पता, अपने बाप से लड़ने आए हैं। तभी हम देखते हैं वह फिर से अपने हाथ में सबनिक सर्कल चालू करने ही वाला होता है। तभी सभी चिल्लाकर कहते हैं कि उसे रोको, अगर वो बुलाने में कामयाब हो गया तो हमारी फट जाएगी। तभी हम देखते हैं उसे रोकने के लिए कई लोग आ रहे होते हैं, पर तभी वो अपना हाथ नीचे कर देता है। तभी हम देखते हैं वह अपने सबसे ताकतवर बोन ड्रैगन को बुलाता है। तभी इसे देखने के बाद सभी लोगों की गांड फट गई होती है। तभी उनमें से कहते हैं कि अब हमारा जिंदा बचना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं बिल्डिंग में बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से बोन ड्रैगन के ऊपर कांग निकल रहा होता है। तभी वो खांसते हुए कहता है कि अरे यार, मैंने आज बहुत ज़्यादा माना यूज कर लिया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं उसे दूसरी जगह पर कोई दिखता है। तभी वह एक बिल्डिंग की ओर देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है हेयो जेंको, जो ग्रिफिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, कांग तुम आज बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तभी हम देखते हैं कांग अपनी थकान को भूलकर उसी की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं नीचे से कहीं से स्पेयर आता है और वो कहता है यार, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरा एरो आकर उसके बोन ड्रैगन के पूंछ पर लगता है और एक एरो आकर उसके विंग पे लगता है। तभी कहता है बोन ड्रैगन यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं एक और स्पेयर आता है और वह उसके बोन ड्रैगन के सर से पार हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक स्पेयर उसके पास भी आता है। तभी हम देखते हैं कई सारे स्पेयर और एरो उसके बोन ड्रैगन को छल्ली छल्ली कर देते हैं। तभी बोन ड्रैगन घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी भी कांग जिंदा होता है। तभी सभी लोगों को चिल्लाकर गिल्ड मास्टर कहता है कि जाओ उसे जल्दी पकड़ो, उसे यहाँ से भागने मत देना, होली नाइट उसे घेर लो। तभी हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारे होली नाइट आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं गिल्ड मास्टर को, जो कहता है कांग तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से भाग सकते हो। तभी कांग उठते हुए कहता है कि सच में मुझे मारने के लिए पूरी सेना को बुला लिया क्या तुमने। तभी हम देखते हैं गिल्ड मास्टर कहता है कांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने मेरे सभी लोगों को मार दिया तो तुम चाहते हो कि मैं तुम पे दया बख्शूं। तभी हम देखते हैं वह अपनी छड़ी से आगे बढ़ते हुए कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, अगर किसी ड्रैगन को कुछ चाहिए तो वो उसे हासिल कर लेगा और उसके लिए उसे क्यों ना कुछ भी करना पड़े। तभी हम देखते हैं सारे नाइट उसके सामने झुक जाते हैं। तभी कांग कहते हैं ओह तो तुम इसकी बात कर रहे हो। तभी हम देखते हो अपनी जेब से एक रूबी डायमंड निकालता है और उसका क्लास अननोन होता है, यह ए रैंक एस रैंक से भी ऊपर होता है। तभी कहते हैं हाँ हाँ ये मुझे दे दो और मैं तुम्हें ऐसे जिंदा जाने दूंगा। तभी कांग कहता है ओह तो तुम्हें चाहिए। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ फैलाकर कहता है हाँ प्लीज़ मुझे दे दो। तभी हम देखते हो अपना मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि मेरे मरने से पहले तो बिल्कुल भूल जाओ। तभी हम देखते हो अपनी जीप पर रखकर उसे निकल लेता है और उसे ऐसा करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी अपने नाइट को ऑर्डर करता है कि जाओ उसे मार कर उसके पेट में से वो निकाल लो। तभी हम कांग को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसी तरीके से डाउन हो जाऊंगा, लड़े बिना तो बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं वह फिर से मैजिक सर्कल बुलाता है और एक और बोन ड्रैगन और सभी स्केलेटन नाइट को बुलाता है। तभी हम उसकी आत्मा को देखते हैं जो खत्म हो रही होती है और कहता है कि अरे यार लगता है यही मेरा अंत है। सच में यार मुझे उसको मारने के बाद मरता तो ठीक भी लगता, अरे चलता है यार अब कुछ नहीं कर सकता। तभी हम एक नौकर को देखते हैं जो कहता है यंग मास्टर उठ गए, ये कैसे सकता है। तभी हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो कहता है यस यंग मास्टर अभी मरे नहीं है। तभी हम देखते हैं सभी चिल्लाकर कहते हैं कि यंग मास्टर जिंदा है, जल्दी आकर देखो। तभी हम देखते हैं उसे और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और दोस्तों अगर इससे आगे कहानी जानी तो दोस्तों आज हम द नेक्रोमेंसर के चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो के घर के सीन देखते हैं जहाँ पर वह नींद से उठ चुका होता है और कहता है कि सच में ये फैटी मैं हूँ, अरे यार मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ। पहले के समय में मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा फिट रखा था, पर इस समय मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। अब मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि वो ओल्ड मैन जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर साले ने मुझे कुछ बताया नहीं। पर जब मैं मर रहा था तब मैं उसका वो चेहरा देख के सच में मुझे बड़ा सुकून मिला था। अरे यार इतना बड़ा शरीर है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, पहले तो मुझे अपने सब कुछ चेक करना होगा। तभी वो सिस्टम को बुलाता है। तभी सिस्टम में एक एरर बताता है जिससे उसका सभी स्टेट फिर से रीसेट हो चुके होते हैं।
तभी वो अपना नाम और अपना लेवल देखता है और उसकी मेन क्लास नेक्रोमेंसी होती है और उसका दूसरा स्किल अनडेड को बुलाना, अपने लिए किसी भी वर्कर को बुलाना और पॉइजन से इम्यून होता है। और इसके आगे की जो स्किल है वो हम कहानी में आगे जान जाएंगे। चलिए दोस्तों, तभी हम देखते हैं अपना हीरो कहता है कि अरे यार, मेरा सब कुछ फिर से ज़ीरो हो गया है। क्या सच में कोई मजाक है मेरे साथ? अरे यार, अब मैं क्या करूं? मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पर ये इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नेक्रोमेंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी वो डेविल की तरह हंसते हुए कहता है कि अब मजा आने वाला है। क्या अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इतना ताकतवर बन के इस जगह को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लूँ? पहले तो मुझे अपने आप के बारे में जानना होगा। आज से मेरा नाम हु सिंह हुन है। अभी हम देखते हैं कोई दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि ओ मेरे भाई, तुम जाग गए। और दोस्तों, ये एक भड़वा होता है जिसका नाम यूजिंग सन होता है। तभी हम देखते हैं अपने हीरो का नौकर कहता है कि प्लीज़ आप अंदर मत जाइए, मेरे मास्टर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। तभी हम देखते हैं यूजिंग सन उस नौकर के मुंह पे एक खतरनाक पंच मारता है और कहता है कि एक नौकर को उसकी प्लेस पता होनी चाहिए। तभी अपने हीरो को देखते हैं जो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने नौकर के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं यूजिंग सन कहता है कि मेरे भाई, तुम एक नौकर का ध्यान रख रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी हम देखते हैं उसका नौकर कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपका ऑर्डर को अच्छे से नहीं निभा पाया। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जो अपने नौकर से पूछता है ये है कौन? तभी वो कहता है कि ये आपका सौतेला भाई है। तभी हम किसी को देखते हैं जो बाहर से आते हुए कहता है वो आपको क्या हुआ? आप एक नौकर की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या आप अपनी याददाश्त तो नहीं भूल गए हैं? तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है ये रेड क्लाउड गुट का नेता क्वैन विंग साओ होता है। तभी हम वेन को देखते हैं जो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की आसार लग रहे हैं, मुझे क्यों लगता है ये दोनों साथ में हैं। तभी हम देखते हैं उसका भाई बोलता है कि मास्टर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ भी है सौतेला सही, पर मेरा छोटा भाई है। तभी हम देखते हैं वो भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ आप सही है। तभी हम देखते हैं उसका सौतेला भाई कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया कि ये ठीक ठाक है और पहले जैसा ही आलसी है। तभी अपना हीरो पीछे सोचता है कि ये साले लोग कैसे सोच रहे हैं कि ये मेरा मजाक उड़ाकर ऐसे ही चले जाएंगे? क्या मुझे इतना कमज़ोर समझ लिए हैं ये लोग? बदला तो लेना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो उछलकर उसके भाई के ऊपर एक कस के थप्पड़ लगाता है। तभी हम देखते हैं, तभी नेता कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी हम देखते हैं हुन कहता है कि मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं वो गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए सोचता है कि आज मैं इसे मार डालूंगा। तभी उसका हाथ कँपने लग जाता है और कहता है ये किस तरह की फीलिंग है? मुझे को लग रहा है कि मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सभी लोग इधर देखने लग जाते हैं। तभी नेता कहता है कि मास्टर, हमें यहाँ से भी चलना चाहिए, सभी देख रहे हैं। तभी हम देखते हो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैं आज तुझे ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, पर यह समझना कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा। तभी वो सोचता है कि ये क्या सोचता है कि ये मुझे हरा सकता है, बस सिर्फ कुछ समय रुक जाए। तभी हम देखते हैं उसका सर दर्द करने लग जाता है। तभी उसका नौकर पूछता है मास्टर वो क्या हुआ है? तभी इसे इस शरीर के पुरानी यादें आने लग जाती है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि इसके इसी भाई ने उसे जहर दिया होता है और उससे बहुत ज़्यादा बुली भी कर रहा होता है, और जिसके साथ इसकी शादी होने वाली होती है उसी के साथ उसके भाई का चक्कर होता है। अरे यार, सच में इसकी ज़िंदगी झंड जैसी थी। अरे यार, पर अभी ज़िंदगी मेरी है, अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि इतने बड़े परिवार के पहले बेटे के कारण मेरी ज़िंदगी अब मज़े में कटेगी, मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगा। पर नहीं, ये सब पहले जैसा ही हो रहा है। क्या मैं फिर से पहले जैसा ही मुझे बनना पड़ेगा? अरे यार, मुझे आराम की ज़िंदगी चाहिए थी। तभी उसका नौकर पूछता है मास्टर आपको क्या हो गया? तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है? तभी हम देखते हैं उसका नौकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी पहले भी झंड थी, अभी भी झंडी है। तभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी ने वास तोड़ दिया होता है और अपने हीरो का सौतेला भाई जिनसंग होता है और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं उसके शरीर के सभी हड्डियों को तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं उसका नेता कहता है कि सभी लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए कहो। तभी हम देखते अपने मन में सोचता है कि सच में ये सोचने की बात है कि वो ज़िंदा कैसे बच गया, क्या वो जहर काम नहीं किया? तभी वो कहता है कि मुझे दोबारा सोचना होगा इसके बारे में। तभी वह इसके पास आकर कहता है कि मास्टर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हमने उसे पहले जहर देकर मारने की कोशिश की थी, वो एक बार भाग्यशाली था तो बच गया, पर दोबारा नहीं। वैसे भी उसने मार्शल आर्ट सीखा नहीं है तो उसका दोबारा बचना तो नामुमकिन ही है। इस बार मैं उन्हें ज़्यादा पैसे दूंगा कि वो अच्छे से अपना काम करें। एक बार तो वो बच चुका है पर दोबारा नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो जितना पैसा मांगे उसे दे दो, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मरा हुआ दिखे मुझे अगले दिन। तभी हम देखते हो कहता है कि हूँ सिंह बुन, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे भी दोस्तों, हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। जानता
दोस्तों आज हम द नेक्रोमैंसर का चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अंधेरी रात को देखते हैं और हम अपने हीरो को जंगल के पास देखते हैं। वो कहता है कि अरे यार, इस शरीर से दौड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मैं साला पहले तो लेटा ही करता था। अरे यार, थोड़ा और ऊपर। इसके ऊपर पहले के लड़ाई के योद्धाओं को दफनाया गया है, जिनकी हड्डियां मेरे नेक्रोमेंसी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस थोड़ा और। तभी हम ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई योद्धाओं को दफनाया गया होता है। उनके अंदर से कई अलग अलग तरीके की लाइट निकल रही होती है। तभी अपना हीरो कहता है कि मैं भी सिर्फ लेवल 1 पे हूँ, इसके लिए सिर्फ मैं वाइट वाले को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं वो वाइट वाले पे हाथ रखता है और उसके अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलना चालू होती है। तभी हमें दिखाया जाता है इसकी नेक्रोमेंसी क्लास एफ रैंक की होती है अभी के लिए, और इसमें प्रोग्रेस 0.0% की होती है और बाकी चीज़ें दोस्तों आगे पता चल जाएंगी। तभी इसके इतने कम होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तभी वो सोचता है कि इतना पेन तो मैं वैसे ही सह सकता हूँ। तभी उसका सक्सेसफुल होने का नोटिस आता है और ये पहली बार में सक्सेसफुल होने के कारण उसका लेवल बढ़ जाता है और उसे पॉइजन की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। उसे फिजिकल स्ट्रेंथ भी 3% मिलती है। तभी सोचता है पहली बार में इतना बुरा नहीं था। तभी वो देखता है कि उसे नेक्रोमेंसी क्लास में उसका 3% की बढ़ोतरी हुई होती है। तभी सोचता है कि पहली बार में 3%, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तभी हम देखते हैं, कहता है कि इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पर मैं आज कामयाब हुआ। तभी हम देखते हैं उसके सामने कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तभी वो कहता है कि मेरे पास अभी सबको देखने का टाइम नहीं है, मैंने जो पहली सोल को कैद किया है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तभी हम देखते हैं वह उस सोल को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, जिससे कारण उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके दिल के पास एक सर्कल बन जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, स्किल माना हार्ट डी रैंक की स्किल आपको मिली है। तभी हम देखते हैं वो बताता है कि हर एक मैजिशियन को अपना माना कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। ज़्यादातर मैजिशियन और नेक्रोमेंसर अपना माना अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, पर इसके कारण वह कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पर उन सब की जगह मैं अपने माना को अपने दिल में स्टोर करता हूँ, जिसके कारण मुझे ये सब तकलीफ़ों से बच जाता हूँ। चलो, अब मुझे पहली बार इस दुनिया में भी नेक्रोमेंसी इस्तेमाल करने का मौका तो मिला। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ से मैजिक सर्कल बनाता है और उस मैजिक सर्कल से एक स्केलेटन आता है। तभी उस स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि मैं इसे लड़ने के लिए यूज नहीं कर सकता, तो मैं इसे नज़र रखने के लिए यूज करूँगा। चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वह तलवार के कुछ मूव दिखाता है और जैसे ही वो ख़त्म करता है वह गायब हो रहा होता है। तभी सोचता है क्या इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। हाँ, ऐसा मुमकिन है क्योंकि अभी मेरा माना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं इसे ज़्यादा देर तक बुलाकर नहीं रह सकता। चलो, तो भी मैं सक्सेस हुआ पहली बार। चलो तो और ट्राई करते हैं। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ ज़मीन पर रखता है और बाकियों को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तभी हम कुछ दिन बाद उसके घर का सीन देखते हैं। तभी वो सोचता है कि मैं अभी घर नहीं जा सकता, मुझे कुछ बहाने ढूंढने होंगे कि मैं इतने दिन तक कहाँ था। अरे यार, पहले मुझे अपने रूम में घुसना होगा। तभी हम देखते हैं वो पीछे के खिड़की को खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और वो बीच में फंस गया होता है। कहता है कि अरे यार, सर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है अपने रूम में किसी व्यक्ति को। तभी वो कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रात के समय हमेशा बाहर जाता हूँ, मुझे इसे ख़त्म करना हो। तभी वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कारण उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है और उसकी स्पीड भी। तभी वो उसके पीछे जाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये इसका निजी नौकर है। तभी वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरे बिना इजाज़त के मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उसका नौकर कहता है कि यंग मास्टर, आप रात में हमेशा बाहर जा रहे हो। तभी वो सोचता है इसे पता है, क्या इसने किसी को बताया, क्या मैं इसे ख़त्म कर दूं। तभी हम देखते हैं उसका नौकर कहता है कि मास्टर, मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। चलिए मेरे साथ चलिए। तभी वो सोचता है कि क्या। तभी हमें हीरो के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक झोपड़ी के अंदर उसे लेकर जाता है। तभी झोपड़ी के अंदर एक बॉक्स होता है, उसे हटाने पर उसके पीछे एक रास्ता दिखता है। वो कहता है कि यह रास्ता सिर्फ यहाँ के नौकर जानते थे और इसके बाद सिर्फ मैं अकेला हूँ जो इस रास्ते को जानता हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर कर बाहर जा सकते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे नहीं पता कि अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ क्या होगा। तभी वो कहता है कि तुम जानते हो कि जिस हालत में मैं हूँ, मैं किसी भी भरोसा नहीं कर सकता, पर मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। यह सुन के उस नौकर को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और कहता है कि हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि तो मुझे इस चीज़ के लिए तुम पहले ही माफ़ कर देना। तभी हम देखते हो अपने चार्म स्किल का इस्तेमाल करता है, जो उसे पहाड़ी के ऊपर आत्माओं को ऑब्जर्व करने से मिली थी। तभी वो पूछता है कि
तुम्हारा और मेरे सौतेले भाई के बीच में क्या रिश्ता है। तभी उसका नौकर जवाब देता है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो मुझसे नफ़रत करते हैं। तभी वो पूछता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो कि जब तुम जानते हो कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ। तब वो कहता है कि मास्टर जब आप छोटे थे तो आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपने मुझे अपना छोटा भाई समझा, पर जब आपकी माँ मर गई तो आपके सौतेले भाई और क्वीन विंसाउन आपको परेशान करने लगे और आपको बुली कर रहे थे। तब आप मुझे मारना शुरू कर दिए, पर मैंने हमेशा आप पे भरोसा किया कि आप वापस अपने पुराने रूप में लौट आएंगे। तभी अपना हीरो सोचता है कि सच में मेरे साथ पूरी ज़िंदगी भर लोगों ने व्यवहार किया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर आज लग रहा है कि मेरे पीछे भी मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है। ये फीलिंग, तभी वो उसे अपने स्पेल से बाहर निकाल देता है। तभी वो सोचता है कि सच में भगवान हम जैसे बुरे लोगों को भी दूसरा मौका ज़रूर देता है। तभी वो बाहर जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तभी उसका नौकर कहता है यस मास्टर, मैं यहाँ पर ख्याल रखूँगा कि आप बाहर है, किसी को पता ना चले। दोस्तों यहीं पर है हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आज हम द नेक्रोमेंसी के चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में अपने हीरो को देखते हैं जो सोल अभी भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और कहता है कि ये सच में हमेशा दर्द देने वाला होता है। तभी हम देखते हैं उसकी नेक्रोमेंसी लेवल डी पर पहुंच चुकी होती है और उसे कुछ स्किल भी खुल चुके होते हैं, जैसे कि बोन आर्मर, शैडो बाइंड और इविल आई। तभी वो उठते हुए कहता है कि अब मैं लेवल 10 पे पहुंच चुका हूं। मुझे अभी भी चार्म स्किल के अलावा कोई नई स्किल तो नहीं मिली है, पर मेरे कुछ पुराने स्किल खुल चुके हैं। चलो ये तो अच्छा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वह 3 ब्लू कलर के स्पिरिट को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है क्या मुझे इन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, पर इनके अंदर जो ऑरा आ रहा है वो मेरे सौतेले भाई और क्वीन विंसाउ जैसा है। अरे यार भाड़ में जाए, पर मुझे लग रहा है कि ये शक्तिशाली होंगे तो मुझे इन्हें ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, रिस्क तो लेना होगा। तभी हम देखते हुआ उनमें से एक ब्लू एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसके शरीर में जाती हुई वो एनर्जी पर्पल में बदल जाती है। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, फिर भी वो इंडोर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके शरीर में पर्पल एनर्जी हर जगह फैलने लग जाती है और उसके माना हार्ट के पास ही पहुंच जाती है। जहां पर पहले 2 चक्र थे उसी की जगह पर एक पर्पल एनर्जी भी आकर उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वह मेडिटेट करने बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है जैसे कि मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है अपने हार्ट में, वैसे क्या मुझे दूसरी लाइब्रेरी बना देनी चाहिए। पर यार अभी उतना मेरे पास माना नहीं है कि मैं दूसरी लाइब्रेरी बना सकूं। नहीं, मुझे बनाना होगा, मैं दूसरी माना लाइब्रेरी ज़रूर बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं उसके शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है और वह दूसरी माना लाइब्रेरी अपने पेट के पास बनाना शुरू कर देता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सभी एनर्जी शांत हो जाओ और एक जगह आओ। तभी हम देखते हैं उसके शरीर की सारी एनर्जी उसके पेट के पास आने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसका दर्द धीमे धीमे कम होने लग जाता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना हीरो दूसरी लाइब्रेरी बनाने में कामयाब हो चुका होता है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आकर पता चलता है कि वो कामयाब हुआ है और 30 दिन का माना मिला है और उसे एक नई स्किल मिली है फ्लोटिंग क्लाउड नाम की। तभी हम ये देखने के बाद वो कहता है कि यस अब कुछ नई स्किल मिली। तभी हमें इसका नाम और इसका लेवल 10 और इसके स्किल के बारे में बताया जाता है। तभी उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है मैंने जो अभी सोल को ऑब्जर्व किया है वो बाकियों से अलग था। उसे ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या उनमें और दूसरों में कुछ फ़र्क होगा? क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? तभी हम देखते हैं वो अपने स्केलेटन वॉरियर को बुलाता है और उसका स्केलेटन वॉरियर जो आता है उसके पास एक एक्स होता है, जिसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पहले से कुछ अलग तो नहीं लग रहा। मुझे जो अभी नई सोल मिली है उसको बुलाकर देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने पेट से अपने दिल के पास से ले जाकर दूसरा समनिक सर्कल बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो समनिक सर्कल पर्पल कलर में बदल जाता है और उसके अंदर से जो वॉरियर निकल कर आता है वह भी पर्पल कलर में होता है। उसे देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि ये शानदार है। तभी हम देखते हैं वह जिन 2 स्केलेटन को बुलाया होता है वह एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहे होते हैं। तभी वो सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो उसका वाइट स्केलेटन वॉरियर होता है वो लेवल 7 का होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, पर जो दूसरा होता है वह
3rd ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट और उसके बाद उसके कई सारे खुद के स्किल भी होते हैं। इसे देखने के बाद वो सोचता है कि मुझे इन दोनों को लड़ा कर देखना चाहिए कि इन दोनों में पावर गैप कितना है। तभी हम देखते हैं उन दोनों को कमांड कर देता है। तभी वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वाइट स्केलेटन वॉरियर पहले पर्पल स्केलेटन वॉरियर पे हमला करता है, पर पर्पल स्केलेटन वॉरियर बहुत आराम से बच जाता है। तभी हम देखते हैं वाइट स्केलेटन वॉरियर उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर पर्पल स्केलेटन वॉरियर उसके हमलों को बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी हम वाइट स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं जो फिर से पर्पल पे हमला करने जा रहा होता है। फिर हम पर्पल स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं जो अपना मूव चलने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो अपने क्लाउड फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए उसके ऊपर कई सारे शॉट के अटैक करता है, पर वाइट स्केलेटन वॉरियर उसको अपने एक्स से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं पर्पल स्केलेटन वॉरियर अपना तलवार वाइट स्केलेटन वॉरियर के पास ही लाकर रोक दिया होता है, क्योंकि उनके मास्टर ने उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया होता है और कहता है कि बहुत शानदार। तभी हम देखते हैं वो दोनों स्केलेटन वॉरियर उसके सामने नी पे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो उन्हें वापस भेज देता है। तभी वो कहता है कि चलो दोनों तो ठीक है, पर अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो सीखना होगा, वरना मैं लोगों के सामने तो ये अपनी नेक्रोमेंसी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर नेक्रोमेंसी को एक डार्क टेक्निक के रूप में देखा जाता है। मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना होगा। तभी हम देखते हो घर आकर अपने नौकर को बोलता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। तभी ये सुनने के बाद उसका नौकर अपने मन में सोचता है, जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई से भागता था अब वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। वह पूछता है कि आप किस तरह का मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। तभी ये सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि मुझे किसी इस तरह का मार्शल आर्ट चाहिए जिसके कारण मैं किसी और की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकूं। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मास्टर आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई और आपकी बात सुन लेता तो आपको सब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाला समझकर आपको मारा भी जा सकता है, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ। तभी हम देखते हो जाते हुए कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं वो कहता है यस मास्टर। तभी वो जाने से पहले पूछता है तुम मुझे बता सकते हो बैग कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था। तभी हम देखते हैं सुनने तो कहता है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ ये हुआ लिंग जिन्होंने 200 साल पहले बैग कबीले की नींव रखी थी, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तभी उसे शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है हाँ 200 साल पहले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, अच्छा टाइटल है, पर मैं कुछ सालों बाद इसे मैं अपने नाम कर लूँगा। तभी हम देखते हैं वो जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ का नौकर उसके बारे में खुशफुसा के बातें कर रहे होते हैं कि सच में इन्होंने कई दिनों से लड़कियों के साथ घूमा नहीं, शराब नहीं पी, ये कितना बदल चुके हैं। तभी सिनवुन सोचता है हाँ सही बात है, जब से मैंने अपना दूसरी माना हार्ट लाइब्रेरी बनाई है तब से मैं आसपास की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सुन पा रहा हूँ। तभी हम गैदरिंग क्लाउड लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ के गार्ड खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मास्टर सिनून है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे। तभी दूसरा कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी इन दोनों का बॉस कहता है तो ये मास्टर सिनून है, हाँ चलो देखते हैं ये क्या कर लेंगे, और मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ करेगा। दोस्तों यहीं पर ये हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों आज हम द नेक्रोमेंसर के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अपने हीरो को देखते हैं जो लाइब्रेरी आया हुआ होता है पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता। तभी वहाँ का गार्ड कहता है कि आप जिस तरह की किताबें चाहते हैं ये यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तभी ये सुनने वाला सिनून कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता, क्या तुम अंदर गए थे। तभी हम देखते हो इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जो इंसान शराब और लड़कियों के बीच में रहता है उसे किताबों के बारे में क्या पता। तभी सिनून अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं शांति से काम करना चाहता हूँ, पर मुझे हर जगह ऐसे ही लोग क्यों मिल जाते हैं। सिनून तभी उस गार्ड के पास आकर कहता है तो क्या तुम मुझे यंग मास्टर को अंदर जाने से रोक रहे हो। तभी हम देखते हो थोड़ी समय के लिए डर जाता है। तभी सिनून अंदर जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सिनून उसे अपनी लाल आंखों से देखता है और उसे घूरने के कारण ही गार्ड की पूरी तरीके से फट जाती है और वो पूरी तरीके से डरने लग जाता है और कहता है कि उसकी आंखें वो आंखें भूखी टाइगर की थी, मुझे आज इतना डर क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरे गार्ड थे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस लीडर ने अपने पैंट में मुँह दिया होता है। तभी हम देखते हैं उसके लोग उसे लेकर जा रहे थे और वो जाते हुए सोचता है ये मास्टर बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि ईवल डी रैंक पे होने पर भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है। तभी हम रेड क्लाउड टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर क्वीन विन साउथर पूछते हैं क्या तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ।
तभी हम कुछ खोपड़ी और एक शरीर को पट्टी से लपेटे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ के सभी लोग इसे ग्रीट करते हुए मास्टर कहते हैं कि मास्टर, आपने जो हमें सिनविन को मारने का काम दिया था वो हम पूरा करने जा ही रहे थे। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्वान विन साओ कहता है कि ओह चलो अच्छा है, पर उसे इस तरह से मारना कि किसी को पता ना चले कि यह कर्स का काम है। तभी जो वहाँ का लीडर होता है वो कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि यू जिनसन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगा, क्या हम उसे भी ख़त्म कर दे? बोलता है नहीं, वो बेवकूफ़ है, वो छोटी मोटी प्लानिंग ही कर सकता है, इसी के लिए तो मैंने उसे चुना है अपना काम करने के लिए। तभी वहाँ का लीडर उनको मस्का पलट लगाते हुए कहता है कि लीडर, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप इस फैमिली को अपने काबू में बहुत जल्दी कर लेंगे। तो क्या आप देखना चाहते हैं जो आपने काम दिया था वो किस तरीके से पूरा होता है? तभी वो उस अल्टर को देखकर कहता है कि ये कितना खूबसूरत है। तभी यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम लोग ये काम जल्दी से पूरा करो। तभी हम देखते हो सभी यस मास्टर कहकर उसके सामने झुक जाते हैं। तभी हम सिनवून को देखते जो किताबें पढ़ रहा होता है। तभी वो बैठते हुए कहता है कि सच में मुझे लगता है कि मेरे पास एक चीटिंग करने का तरीका है, मैं किसी भी किताब को बस उठा लूँ और मेरा सिस्टम वो अपने आप मुझे सिखा देता है। तभी उसे मॉन्क की अटूट दिल की किताब मिलती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कहता है कि सिर्फ यही थोड़ा हाई ग्रेड की किताब है, मुझे इसी को सीखना होगा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक ट्रॉली आती है और उसके पैरों में लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो उठकर देखता है कि वो एक लड़की लेकर जा रही होती है। तभी वो लड़की रोते हुए सिनवून से माफ़ी मांगने लग जाती है। तभी हम देखते हैं सिनवून उसे इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और उससे पूछता है कि ये किताबें कैसी है। तभी वो लड़की जवाब देती है कि ये किताबें सब डैमेज हो चुकी है और मैं इन्हें फेंकने जा रही थी। तभी हम देखते हैं वो वहीं पर बैठकर वो किताबें उठाकर देखने लग जाता है और वो देखता है कि इनमें कई किताबें हाई ग्रेड की है। तभी वो लड़की से और भी किताबें मांग रहा होता है देखने के लिए। तभी वो लड़की उसे देती है और कहती है कि मास्टर आप क्या ढूंढ रहे हैं? तभी सिनवून कहता है कि अगर तुमने मुझे इनमें से एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट की किताब ढूंढ के दी तो मैं तुम्हारे लिए अगली बार अच्छा सा कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। और ये सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक अच्छी किताब दूंगी। तभी हम देखते हैं वो एक किताब लेकर आकर उसे देती है। तभी किताब अपने हाथ में लेकर कहता है कि सच में इसने ढूंढ दिया। तभी वो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। तभी वो लड़की खुशी से जवाब देती है कि मेरा नाम डेंसो हुन है। तभी हम देखते हैं वो सिनवून को चमकती हुई आंखों से देख रही होती है। तभी वो कहता है चिंता मत करो, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तभी हम सिनवून के घर का सीन देखते हैं और जो किताब उसे मिली होती है उसका नाम होता है सेवरिंग आर्ट द ईस्टर चाइनीज सेज और इसका रैंक अननोन होता है और इसे किसने लिखा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तभी उसे इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और कहता है कि सच में इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे पास इतनी यिंग एनर्जी नहीं है। तभी हम देखते हैं उसको पीछे से कुछ दिखता है और कहता है कि ये क्या है? तभी हम देखते हैं उसे वह एक ग्रीन बॉल ढक लेती है और उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा ग्रीन लग जाता है। तभी सोचता है ये क्या है? तभी हम देखते हैं वह सब ग्रीन एनर्जी उसके शरीर में जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आप पे किसी ने मौत का कर्ज भेजा है। तभी वो सोचता है मौत का कर्ज, ये जरूर मेरे सौतेले भाई ने करने की कोशिश की होगी। तभी हम मुस्कुराते हुए कहते हैं वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसे क्या लगता है इतना छोटा सा कर्ज मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? कर्ज तो हम जैसे के लिए टॉनी जैसा काम करता है। तभी हम देखते हैं वह कर्ज की हींग एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और जो उसके ऊपर कर्ज भेज रहे होते हैं उन्हें लगता है कि यह कर्ज उनका कामयाब हो रहा है। तभी हम देखते हैं वह आसानी से हींग एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका माना हार्ट लाइब्रेरी लेवल 3 का हो जाता है। उसके आसपास 3 चक्र आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि सच में लगता है ये फेथ है, जब मुझे हींग एनर्जी की जरूरत थी तो मुझे ऐसे ही मिल गई। तभी उसकी मार्शल आर्ट सीखने की रैंक सी हो जाती है और उसे कई सारे बोनस भी मिले हुए होते हैं। तभी वो कहता है कि मैं पूरी रात भर ट्रेनिंग कर रहा था, मेरा शरीर पूरा अकड़ चुका है। तभी हम देखते हैं उसका नौकर बाहर से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप जाग चुके हैं? तभी वो कहता है कि अंदर आ जाओ। तभी वो सीधा अंदर आते हुए कहता है आप जल्दी से तैयार हो जाए, आपसे कोई मिलने आया है। तभी वो सोचता है कि आप मुझसे मिलने? तभी पूछता है कौन आया है? तभी हम देखते हैं वो कुछ समय के लिए शांत होकर कहता है कि आपकी मंगेतर। तभी वो सोचता है क्या मंगेतर? दोस्तों अगर आपका आज 30 लाइक हो गया तो मैं आज ही इसका सेकंड एपिसोड भी डाल दूंगा और आप देख सकेंगे इसकी मंगेतर जिसने इसे धोखा दिया है उसके साथ अपना हीरो क्या करता है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं। टू बी कंटिन्यू।